आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का बीए का 8वां चैप्टर का 6ठा लेक्चर बाह्य तत्व। पूंजी बाजार में तेजी मंदी की स्थिति। मंदी के समय विनियोगकर्ता बाजार की स्थिर आय के लिए इक्विटी अंश में नहीं बल्कि डिवेंचर में विनियोग करना पसंद करते हैं। मतलब इक्विटी अंश में कम मिलता है, कि डिवेंचर जो ब्याज वो ऋण मतलब उधार दिए जाते हैं उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, उस पर अधिक मिलता है। जबकि तेजी से समय की ऊंची डिविडेंड की अपेक्षा में निवेश इक्विटी शेयर में निवेश करना पसंद करते हैं। इक्विटी शेयर जो होता है उसके अंदर पर क्या निवेश में पैसा लगाना अच्छा लगता है उनको। इस तरह से पूंजी ढांचे की रचना आधारभूत प्रवर्तमान रवैये पर होता है। मतलब जैसा मतलब स्थिति होती है ऐसे लोग पैसे लगाते हैं। ब्याज में वर्तमान ब्याज की दर। पूंजी बाजार में वर्तमान ब्याज की दर ऊंची तो इक्विटी अंश के निर्गमित क्रय को प्राप्त करने की मनोवृत्ति होती है। मतलब कि क्या होगा, इक्विटी अंश अधिक मात्रा में ऊंचा दर होगा तो उसमें लोग पैसा लगाना सोचते हैं, क्योंकि उधार की पूंजी पर अधिक ब्याज चुकाना कंपनी के लिए बोझ रूप है। मतलब उधार के ऊपर तुम पैसे चुकाओ, मतलब ब्याज चुकाओ, तुम्हारे लिए क्या नुकसान गिना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में ब्याज दर कम हो तो पूंजी के ढांचे डिवेंचर में भी स्थान दिए जाता है। मतलब पूंजी का जो ढांचा हो उसके अंदर इसका स्थान मिलता है। पूंजी लागत जामीनगिरी और निर्गमित करने का खर्च। पूंजी एकत्रित करने के लिए जामीनगिरी की जाए तब कंपनी को विज्ञापन पत्र निर्गमित करके खर्च दलाली आदि का व्यय करना पड़ता है। मतलब कि जो जामीन जो गिरवी रखी है तो उस चीज़ों को बेचकर और कंपनी को लेती है और उसमें दलाली प्राप्त करती है। जैसे ये खर्च अधिक वे पूंजी लागत अधिक होती है। मतलब खर्च अधिक तो पूंजी लागत भी अधिक होता है। विविध प्रकार के जामीनगिरियों को निर्गमित करने में खर्च अलग अलग होते हैं और विविध प्रकार की जितनी लागत होगी उसकी क्या पूंजी भी अलग अलग देखने को मिलती है, अलग अलग खर्च होता है। जबकि डिवेंचर निर्गमित करने का खर्च अन्य जामीनगिरियों को निर्गमित करने की तुलना में कम होता है। मतलब कि क्या होता है, अब कोई भी जामीनगिरी मतलब खर्च लगता है तो उसकी जो लागत होती है उसका क्या कम खर्च लगता है। आगे कानून नियंत्रण के बारे में देखें तो पूंजी ढांचा पसंद करते समय कानून नियंत्रण का भी ध्यान रखना पड़ता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार जामीनगिरियां निर्गमित करने की पूंजी को प्राप्त करती हुई कंपनियां इक्विटी अंश के अनिवार्य रूप से ही निर्गमित करने पड़ते हैं। मतलब जिसका अनिवार्य रूप से क्या होगा कि पूंजी निर्गमित किया जाएगा, उससे पहले नहीं। जो जब जरूरत पड़ती तभी पूंजी को निर्गमित किया जाए, मतलब बाहर फाड़ा जाता है। इसके अलावा सेबी के नियम, आरबीआई के नियम, कंपनी के अधिनियम की व्यवस्था का ध्यान में रखकर सेबी जो है कंपनी के मालिक है वो, और प्लस क्या होता है कि आरबीआई, ये सबको ध्यान में रख के कार्य किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि कर नीति। जो कर की नीति है उसके बारे में बात की जाती है। तो कर मात्रा की ऊंची हो तो कंपनी का डिवेंचर निर्गमित करने की अधिक पूंजी को प्राप्त करने की मनोवृत्ति होती है। मतलब टैक्स ऊंचा और डिवेंचर निर्गमित करके सबसे अधिक पूंजी प्राप्त करने की इच्छा होती है, जिससे डिवेंचर पर चुकाई गई ब्याज की रकम करके उद्देश्य की आय के कसौटी के रूप पर वापस प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि ब्याज प्राप्त किया जाता है, उसको चुका करके उस पर क्या है तो ब्याज प्राप्त करने का कार्य होता है। आगे इसके डिविडेंड आय की कर मुक्त होकर डिविडेंड की आय के पर निचले पर दर पर कर वसूला जाता है, तब स्वाभाविक है कि निवेश में इक्विटी अंश के अधिक लोकप्रिय बनता है। मतलब क्या होता है कि टैक्स मतलब कर मतलब टैक्स वसूलने का कार्य होता है। संस्था के विनियोगकर्ताओं के बारे में बात करें तो बीमा कंपनी, बैंक, राज्य केंद्र सरकार के कॉर्पोरेट वित्तीय संस्था आदि अपने स्थापित नियम शर्त के अधिनियम रखकर कंपनी के लिए अंश डिवेंचर का विनियोग करती है। मतलब अपने कंपनी का डिवेंचर पैसे क्या लगाने का कार्य करती है। आगे पूंजी ढांचा की रचना करते समय, पूंजी ढांचे की रचना में परिवर्तन करते समय इन सभी संस्थाओं की मनोवृत्ति के शर्त पर विचार किया जाता है। मतलब जितने भी शर्तें होती है कंपनी अपने शर्तों को ध्यान में रखकर उसको निर्गमित करने का कार्य करती है। आगे विदेशी संस्था के विनियोगकर्ताओं के बारे में देखें तो विदेशी विनियोगकर्ता एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना और पंजीकृत भारत से बाहर हुई हो और जिससे उद्देश्य भारत के प्राथमिक गौण बाजार तय की गई जामीनगिरियों में विनियोग करना। मतलब कि विदेशी कंपनियां हमारी जामीनगिरियां जितनी है गिरवी उस पर पैसे लगवाना चाहती हो
तो विदेशी विनियोगकर्ता संस्थाओं को सेबी समक्ष अपने पंजीकरण करवाना पड़ता है, मतलब सेबी के सामने जगह पंजीकृत कराना, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इन संस्थाओं के भारतीय कंपनी के अंश डिबेंचर क्रय की स्वीकृति करता है। फिर उसके बाद ऐसी संस्थाओं के भारत स्वीकार करता है। ये पैसे क्या शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। आज के लिए इतना, कल हम कार्यशील पूंजी 7वां लेक्चर पढ़ेंगे।